ओके बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जी। जैसा कि कल भी हमने क्लास ली थी, रिप्लाई मुझे साथ साथ करते रहिएगा। लेक्चर नजर आ रहा है? सही है। यस सर। ओके। कल की क्लास में हम लोगों ने बच्चों नॉर्टन्स थ्योरम स्टार्ट किया था। थेवेनिन्स थ्योरम हमारा कंप्लीट हो गया था और हम नॉर्टन्स थ्योरम कर रहे थे। ठीक है। तो नॉर्टन्स थ्योरम में हमने क्या देखा था कि थेवेनिन्स थ्योरम की तरह ही नॉर्टन्स थ्योरम भी सिंप्लीफाई करेगा सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को। किस तरीके से? एक करंट सोर्स आई एन और एक रेसिस्टर आर एन, और ये दोनों कैसे होंगे? पैरेलल में। ये हमने कल देखा था। और हमने देखा था कि आर एन आर टी एच कैलकुलेट करना बिल्कुल सिमिलर है। अलबत्ता आई एन के लिए हमारे पास थोड़ा सा मेथड डिफरेंट था कि हमें शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करना। तो हम लोगों ने एक बल्कि दो क्वेश्चंस कल कर लिए थे। और आई थिंक मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। तो ये ट्राई किया किसी ने? बताइए जल्दी से। जी। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। भाई मैंने आपको कहा था यार, रिस्पॉन्स आप लाजमी करिए, वरना मुझे कैसे पता चलेगा आवाज आ रही है। जी सर, आ रही है। ओके, इसका मतलब ये या तो फिर आप लोगों ने किसी ने इसको परफॉर्म ही नहीं किया। चले, फिर मैं कर देता हूँ। लेकिन मैंने कहा था ट्राई जरूर करें, इसी से आपको चीज समझ में आएगी। खैर, हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना है? एक तो हमारे पास आना चाहिए नॉर्टन करंट, दूसरा हमारे पास आना चाहिए नॉर्टन रेसिस्टेंस। तो पहले हम नॉर्टन करंट पे काम करते हैं। क्या है स्टेप वन और स्टेप टू? स्टेप वन है आइडेंटिफाई द लोड, और स्टेप टू है डिस्कनेक्ट द लोड। ये दोनों स्टेप्स जो हैं वो बुक वाले ने कर दिए। तो हमें स्टेप थ्री करना है कि इस ओपन सर्किट टर्मिनल्स को हम पहले पहले क्या करेंगे? शॉर्ट। पहले हम इस टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है। और इस जगह की करंट को हम फाइंड करेंगे, दैट इज कॉल्ड आई एन। ठीक। ओके। अब अगर हम इसको या चलिए आप बताएं, इसमें हम क्या टेक्निक लगाएं? आपके जहन में क्या आती है? जी, कोई टेक्निक जहन में आ रही है? तो नोडल लगा सकते हैं। अच्छा, नोडल लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करें तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि ये बहुत ही आसान सर्किट है। अच्छा चले, एक बात बताएं, इसमें नोड्स कितनी है टोटल? चलिए ये बताएं। जी। दो सर। सर दो है। दो नोड्स हैं बस, टोटल दो हैं? यस सर। तो अगर दो नोड्स हैं तो मुझे आप बताएं, दो नोड्स के सर्किट कौन सा सर्किट होता है जिसमें से दो नोड्स हो? बताओ। सीरीज। पागल हो गए हो यार। पैरेलल होता है मेरे भाई, क्या हो गया? सीरीज में तो बहुत सारी नोड्स होती हैं। पैरेलल होता है जो दो नोड्स के क्रॉस होता है। मैंने पढ़ा तो है, कंपोनेंट्स कनेक्टेड अक्रॉस टू नोड्स, इट्स कॉल्ड पैरेलल सर्किट। तो ये सर्किट कौन सा होगा? पैरेलल। तो चेक करिए, क्या ये 4 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 5 ओम और ये 2 ix की करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ये चारों क्या पैरेलल में नहीं है? यस और यस नो? सर। तो अगर पैरेलल में है तो मेरे भाई ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन हो गया। अब आप मुझे बताएं, ये 10 वोल्ट क्या इसके पैरेलल में है? तो इसके भी 10 वोल्ट आ रहा होगा। यस सर। आई एक्स निकल आया। आई एक्स कितना होगा? ये पाँच। 10/4। कितना होता है 10/4 एम्पियर? 4 2 8। निकालो जरा, 4 2 8, 2.5। बताइए। यस सर। यस सर।
ओके, अगर ये 2.5 एम्पियर है तो यहाँ पर 2 ix लिखा है, तो ये 5 एम्पियर हो गई सोर्स। यस। ओके, ये 5 एम्पियर हो गया, और ये वाला +-10 क्या इसके क्रॉस आ रहा है? यस सर, पैरेलल है इसलिए। तो यहाँ से करंट कितना आ रहा होगा? 2 एम्पियर, ओम्स लॉ, बोलो। यस सर। और ये जो ऊपर से करंट आ रहा है वो कितना है? 5 एम्पियर, ऐसे है। यस सर। निकल आया ये, कितना हुआ? 7 एम्पियर। हमारा आंसर आ गया बाय यूजिंग केसीएल। क्या ख्याल है आपका? इस नोट पे लगाएंगे ना हम केसीएल। 2 इधर से आया, 5 इधर से आया, आगे कितना गया? 7। जी, आंसर चेक करें। जी, आई एन कितना है? 7 एम्पियर। देखा आपने कितना आसानी से हो गया। मैंने क्या कहा था कि नॉर्टन काफी आसान हो जाते हैं क्वेश्चंस। जी, पूछिए अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया। तो सर इसके ऊपर हमें नोडल वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा इस तरीके से। ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं, क्या मतलब? भाई आपको बताया तो था कि आप जब सॉल्व करते हैं तो 10 चीजों में से कोई मेथड इस्तेमाल होगा। तो अभी हमने क्या उन 10 में से मेथड इस्तेमाल नहीं किया? सर अगर नोडल किया है तो फिर उसकी इक्वेशन वगैरह कहाँ बनाई है? मेरे भाई, मैंने आपसे क्या सवाल पूछा है कि वो जो 10 चीजें हैं जो सॉल्व करके देंगी आपको, क्या उनमें से मैंने कोई चीज इस्तेमाल की है अभी? यस सर। दैट्स इट। ठीक है ये सर। सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? वो 10 चीजें, तो वही तो इस्तेमाल की है हमने। जी, बताइए, कोई सवाल है किसी का? बच्चों जल्दी जल्दी नो बताओ यार, सर। बाकी लोग भी बता दें। नो सर। ओके, तो जैसे मैंने कल भी कहा था कि आप अपने नाम और आईडी से आइएगा, ताकि अटेंडेंस आपकी लग सके। अगर नाम आईडी से नहीं आएंगे तो फिर नहीं लगेगी। चले, इसको मैं रब कर देता हूँ। और इसके बाद हमें क्या करना है? आर एन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, बताएं। इसको शॉर्ट करना होगा सबसे पहले, बोलो। यस सर, इसको शॉर्ट करना होगा। ये कितना हो गया? 0 वोल्ट हो गया, ऐसे ही है। यस सर। और अब यहाँ पे क्या डमी सोर्स लगाओ आर एन निकालने के लिए? यस सर। हाँ, डमी सोर्स लगेगी, लेकिन एक अगर थोड़ा सा एनालाइज कर लें, ये 0 वोल्ट हुआ तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर भी तो 0 वोल्ट हो गया ना? यस सर, 0 वोल्ट। आई एक्स की वैल्यू कितनी आई? 0 एम्पियर। 0 आ जाएगी। अगर आई एक्स 0 है, मैं यहाँ 0 रख दूं, तो 2 × 0 इज 0 एम्पियर। जी। हो जाएगा। यस सर। ये तो ओपन सर्किट हो गया। 0 एम्पियर मीन्स ओपन सर्किट, ये तो पता है ना बात, पहले पहले दिन पहले लेक्चर में बताया था। 0 मीन्स ओपन सर्किट और 0 वोल्ट मीन्स शॉर्ट सर्किट, ये तो पता है ना बात। यस सर। ये ओपन सर्किट हो गया तो डिपेंडेंट सोर्स ही खत्म हो गई, तो अब डमी लगाने की क्या जरूरत है? तो बचा क्या मेरे पास, बताएं। आर एन की वैल्यू क्या आएगी? 5 ओम। दैट्स इट, 5 हो गया। भाई कैसे आई 5 Ω? जाहिर है यहाँ से करंट जो जाएगा वो सारा का सारा यहीं से वापस आ जाएगा ना। तो सर ये 5 ओम जो है ये भी तो वोल्टेज के पैरेलल था, तो यहाँ पे भी तो 0 वोल्ट हो जाएगा, तो ये 0 नहीं हो जाएगा? 5 Ω 0 वोल्ट के पैरेलल है ही नहीं। क्या ये नोड और ये नोड सेम है? यस और नो? अरे बोलते नहीं यार, यस और नो? यस यस सर। सेम है सर। ओके, क्या ये नोड और ये नोड ये सेम है? नो, तो पैरेलल में कैसे नो हुआ? सर।
कौन कहते हैं पैरल में है? नाम बताओ। जुबैर, जुबैर तुम कह रहे थे? ये सर मैं ही कह रहा था, क्योंकि आपने लास्ट वाले में जो है 10 वोल्ट सबके पैरेलल लेके सॉल्व किया ना, तो लास्ट वाला इसलिए। सर्किट दूसरा था, ये वाला सर्किट दूसरा है। क्या हो गया यार जुबैर भाई? अभी समझ में आया नहीं आया, ये पहले पहले बताओ। सर आ गया, लेकिन अभी भी आईएन के लिए कंफ्यूजन है कि हम आईएन के लिए यहाँ यही इसी सर्किट के अंदर टेन सर्किट ये वोल्ट नहीं था और ना उसके जुबैर, पैरेलल। सर्किट दूसरा था वो। ये सर्किट थोड़ी था। आईएन का सर आपने सर्किट अभी क्या हो स्लाइड गया चेंज तुम्हें? की है दोबारा? अरे मेरे भाई, सर्किट आईएन का ये वाला था। भूल जाते हैं यार, एक तो ये था आईएन का सर्किट। ठीक है सर, तो सॉरी अब सर। क्या पैरेलल में है या नहीं है? यस सर, अब पैरेलल में हो गया। और अभी जो हमने सर्किट बनाया वो कौन सा बनाया, जिसके अंदर ये शॉर्ट है और ये ओपन है? तो अब ये सर्किट अलग है, वो अलग ठीक है, है सर। दोनों को कंपेयर कर रहे हो उठा के। ओके सर, सॉरी सर, समझ गया, आप समझ। ओके। बाकी बच्चों को भी समझ में आई भाई बात, या ये एक ही बच्चा से पढ़ रहा है, बाकी सब सो रहे हैं? यार देखो, नींद तो मुझे भी बहुत आ रही है, लेकिन भाई क्लास तो लेनी है ना। यही शुक्र कर ले आप चले घर पे हैं। क्लास तो लेना सही से थोड़ा सा। जल्दी से पूछिए। ओके, आगे चलो। यस देखिए सर। पहला। यस सर। जी कुछ पूछ रहे हैं? जी ता कुछ कह रहे हैं आप? भाई इतना टाइम नहीं यार, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते। खैर 7 एम्पियर आ गया और आर एन हमारा 5 ओम आ गया। सही है, क्लियर है? यस सर। ओके यस सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें भी हाँ ये खत्म हो रहा है। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। वैसे ही आई एन हमने फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आई एन के लिए ये शॉर्ट करना पड़ेगा या नहीं? सही है यस ना? सर। ओके, ये आई एन निकालना है। कैसे करूं भाई? अगेन इसको जरा एनालाइज कर लें, क्योंकि मैंने जैसे बताया था नॉर्टन बहुत आसान होते हैं शॉर्ट केयर से। आप मुझे बताएं, क्या वी एक्स की वैल्यू 0 हो गई? पहले तो ये बताएं। यस सर, क्योंकि सर्किट शॉर्ट हो गया ना। क्योंकि शॉर्ट हुआ, और शॉर्ट का मतलब क्या होता है? 0 वोल्ट। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? 0 वोल्ट। और 0 वोल्ट और वी एक्स दोनों पैरेलल में नहीं आ गए? यस सर। अगर वी एक्स 0 है, मैं यहां पर 0 रख दूं, तो क्या ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा? यस। बताएं। यस सर। और 0 वोल्ट मीन शॉर्ट सर्किट, यानी ये शॉर्ट सर्किट हो गया। यस सर। तो आई एन की वैल्यू क्या आई फिर बताएं। आई एन की वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 बिल्कुल गलत 10। जवाब। 10 एम्पियर बिल्कुल 10 हो सही है। जाएगा ना? देखिए, यहां से जब 10 एम्पियर आएगा, उसको 3 रास्ते मिल रहे हैं। यस एक सर। रास्ता क्या है? 6 का। एक रास्ता क्या है? 2 का। और एक रास्ता क्या यस है? सर। 0 ओम का। 3 रास्ते हैं ना, 6 ओम, 2 ओम और 0 ओम शॉर्ट पाथ। आप मुझे बताएं कौन सा फॉलो करेगा वो? एक रास्ते में सिक्स सर ओम आ रहा है, 0 वाला। में 2 ओम आ रहा है, और एक रास्ते में शॉर्ट पाथ 0 ओम आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो इन दोनों को फॉलो नहीं करेगा। सारा का सारा करंट कहां से चला? शॉर्ट। कहां से होता हुआ यहाँ आ जाएगा। तो आई एन की वैल्यू कितनी आ गई? 10 एम्पियर। दैट्स इट, सॉल्व हो गया। ये देखें, आंसर हमारा 10 एम्पियर है। ठीक है सर। इसी तरीके से जब हम करते हैं क्या करेंगे, आर एन को, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, क्योंकि हम किल करते हैं ना ये। और यहाँ हमें आर एन निकालना है। तो सही है। यस सर। ओके, तो अब क्या करूं मैं आर एन निकालने के लिए? ये हमने किल कर दिया, ये मौजूद नहीं, तो यहाँ पर एक डमी सोर्स हम लगा लेते हैं फिर। तो डमी सोर्स।
चले, यहाँ पे एक डमी सोर्स लगाते हैं, ±1 वोल्ट। ठीक है, और ये करंट निकल के जा रहा है, दैट इज I0। आर एन हमारा क्या होगा, 1 वोल्ट अपॉन I, ये होगा ना। यस सर। अच्छा, अब यहां से एक फायदा हमें ये मिला कि देखते ही पता चल रहा है कि Vx की वैल्यू 1 वोल्ट होगी पैरल में। यहाँ 1 वोल्ट लगाया तो Vx भी 1 वोल्ट हो गया, यस और नो। जी सर। और अगर 1 वोल्ट हुआ तो यहाँ पर टू टू और ये 1, तो ये क्या हो गया, टू ये 2। वोल्ट। ऐसा है या नहीं। यस सर, ऐसे ही है। अच्छा, अब और क्या चीज मालूम होगी। अच्छा, एक तो करंट यहाँ का मालूम हो जाएगा, यहाँ का करंट क्या होगा, 1/2.5 एम्पियर, है ना, क्योंकि 1 वोल्ट तो पता है ना, 1/2.5 एम्पियर। यस सर। ओके, अब आखिरी चीज रह गई, यहाँ यहाँ का करंट चाहिए मुझे, तो यहाँ का करंट कैसे निकालूं। यहाँ का वोल्टेज निकाल लेते हैं, इसका नाम क्या रखूं मैं, क्या, 6 ओम पे तो V6 रख देते हैं। ठीक है, अब मैं यूं केवीएल लगा देता हूं, तो -V6 +2 +Vx, वो कितना है, 1 = 0। V6 वन। कितना आया, 3 वोल्ट। थ्री। यहाँ का करंट कितना होगा, ये 3 है, ये 6 है, 3.6, ये भी 0.5 एम्पियर होगा। सही है। सही है ठीक भाई। है सर। तो इसका मतलब ये करंट कहाँ से आ रहा है, ये पूरा यहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट हुआ है ना, ये कितना आ रहा है, 0.5 एम्पियर। तो इस नोड पे मैं लगा लेता हूँ केसीएल। केसीएल अगर मैं लगाऊंगा तो I0 कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर, क्योंकि 0.5 इधर जा रहा है, 0.5 आगे जाए तो पीछे से कितना आ रहा है, 1 एम्पियर। आर एन में वन यहाँ वन एम्पियर। रखूंगा तो आर एन की वैल्यू क्या आ गई, 1 ओम। वन। और आई थिंक यही आंसर था, चेक कर लेते हैं, ये रहा, यस दैट्स सर। इट। तो ये भी सॉल्व हो गया। तो आपने देखा नॉर्टन एज कम्पेयर टू थेवेनिन कितना आसान हो जाता है। जी, क्वेश्चन पूछिए, यस सर। कोई भी गड़बड़ है तो पूछिए, जो अगर समझ में नहीं आया। जी, चले आगे चले, समझ में आ गया। यस। यस सर। ओके, तो इसको हम रब कर देते हैं और आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट थ्योरम आ गया, तो थ्योरम नंबर 4, हेडिंग दीजिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। देखिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जल्दी से लिख लीजिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। जी, लिख लिया। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों। जी हेलो, सर। जी नोट कर लिया। यस सर। यस सर। ओके, अब जरा पढ़िए क्या कहता है, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू द लोड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स द थेवेनिन रेजिस्टेंस एज सीन फ्रॉम द लोड। वो कहता है कि भाई, इस थ्योरम को जब प्रूफ किया गया तो नतीजा ये निकला, क्योंकि देखिए प्रूफ तो हमें नहीं देखना, हमें राइट साइड पे है। अगर आपको कभी भी किसी भी केस में आप चाहते हैं कि लोड पर पावर सबसे ज्यादा पहुंचे, क्योंकि जब आप कोई चीज चला रहे होते हैं तो कुछ पावर जो है वो लोड तक पहुंचती है और कुछ पावर जो है वो रास्ते में ड्रॉप होती है। तो नॉर्मली हम क्या चाहेंगे कि रास्ते में ड्रॉप होने वाली पावर कम हो और लोड पर पहुंचने वाली पावर ज्यादा हो। तो इसी को हम कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, कि कितना लोड तक पावर इनपुट से ट्रांसफर हो रही है। तो ये थ्योरम कहता है कि ये मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी, कि जब लोड रेसिस्टेंस इक्वल हो जाए थेवेनिन रेसिस्टेंस के। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो आपको उस पूरे सर्किट को थेवेनाइज करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आप थेवेनिन थ्योरम सही से समझ लें तो नॉर्टन उसकी सेकंड फॉर्म है, और मैक्सिमम पावर भी उसी से ड्राइव होता है।
तो ये तीन थ्योरम एक साथ हम सॉल्व कर सकते हैं और वही हो रहा है। हमने थेवेनिन समझा, नॉर्टन में आपने देखा कि आईएन का सिर्फ शॉर्ट सर्किट का डिफरेंस था और बल्कि काम आसान हुआ। और यहाँ तो दोबारा से थेवेनाइज करना है। थेवेनाइज का मतलब अगेन थेवेनिन थ्योरम ही अप्लाई करना है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट का लोड से ताल्लुक हो और आपको मैक्सिमम पावर निकालिए है तो पहले तो आप उसको थेवेनाइज कीजिए। वो कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द लोड, वो आप कर चुके। स्टेप नंबर 2, डिस्कनेक्ट द लोड फ्रॉम द सर्किट, वो आप कर लेंगे। स्टेप नंबर 3, उस पर थेवेनिन थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। ये काम तो पूरा थेवेनिन थ्योरम ही है। फिर जब हमने थेवेनाइज किया, रिजल्ट क्या आया? एक सप्लाई वीटीएच, एक रेजिस्टेंस आरटीएच, और वो दोनों सीरीज में। नाउ जो आपने आरएल को डिस्कनेक्ट किया था वो वापस लाके आप लगा दें। तो ये जो आरएल है इसकी वैल्यू अगर इस आरटीएच के बराबर होगी तो उस टाइम पावर मैक्सिमम होगी। अब जरा इस ग्राफ को देखें तो आप बात समझेंगे। इस ग्राफ में पावर वर्सेस आरएल है, पावर वर्सेस आरएल। तो हम क्या कहते हैं कि जब आरएल की वैल्यू कम है, पावर कम है। आरएल बढ़ाते चले गए, पावर बढ़ती चली गई। करते करते जैसी आरएल आरटीएच के बराबर हो, यानी इन दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, पावर मैक्सिमाइज कर गई। अब आपने आरएल की वैल्यू और बढ़ानी शुरू कर दी। आरटीएस यानी मिसाल के तौर पर ये है 500 ओम, आपने 0 ओम से 500 तक गए, ये 500 तक गए तो पावर मैक्सिमाइज हो गई। 500 से आप आगे गए 550, 600, 700, 800, 1K, 2K, आपने आगे जाना शुरू किया, पावर दोबारा गिरना शुरू हो गई और गिरते गिरते अगेन बिल्कुल जीरो के सारे। इससे रिजल्ट क्या निकला कि आरएल जब आरटीएच के बराबर होगा तभी पावर मैक्सिमाइज होगी, उससे कम या ज्यादा दोनों सूरतों में हमारे पास पावर जो है वो ड्रॉप कर जाएगी। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। जी, कोई सवाल है तो पूछिए, वरना फिर हम इसको सॉल्व करें। सर मतलब दोनों की रेजिस्टेंस सेम होनी चाहिए। हाँ, अगर आपको पावर मैक्सिमाइज करनी है तो। अगर मैक्सिमाइज नहीं करनी तो फिर जाहिर डिफरेंट हो सकती है। जी, ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, ये देखें इसका क्वेश्चन आ गया, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आरएल फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। फुल स्टॉप, फाइंड। ये अगला सवाल है, फाइंड इसको छोड़ दें। पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ आरएल फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ओके, तो क्या करूं भाई? इस आरएल की वैल्यू बताओ। तो हमें पता है ना आरएल आरटीएच के बराबर होगा तभी मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब ये कि हमें इस पूरे को थेवेनाइज करना है। तो आए करते हैं। थेवेनाइज कैसे करेंगे बताएं? आप कहेंगे कि सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 तो होगा, ये आरएल है, इसको अलग कर दो। अलग करने के बाद जो चीज बचेगी नोट वो को क्या होगी? वो क्या होगी? प्लस माइनस 12 वोल्ट। ये क्या है? 6। ये क्या है? 12। यहां पर क्या है? 3। ये क्या है? ये है हमारे पास 2 एम्पियर। ओके, और ये 2 है और ये ओपन सर्किट है। यही करते थे ना हम लोग, बोले? यस सर। देखें ये अगेन आप मुझे बताएं, ये जो 2 एम्पियर है इससे कोई करंट गुजरेगा? नहीं। नो सर, ये ओपन सर्किट है। हाँ, तो कोई करंट नहीं गुजरेगा, तो यहाँ ड्रॉप भी जीरो होगा। और ड्रॉप जीरो का तो मैंने क्लास में कराया था। ये नोड और ये नोड इफेक्टिवली सेम है। इसका मतलब वीटीएच जो है वो इसके क्रॉस ही है। सही कह रहा हूँ? यस यस। सर। तो बस मैं पे आराम से नोडल लगा लेता हूँ। ये हो गया V1, ये हो गया V2। ऐसे तो हमने कई दफा किए ना सॉल्व। तो अब आपका देखा जाए तो वीटीएच अगर मैं निकालूंगा तो वीटीएच का प्लस लोड है V2 पे, माइनस है जीरो पर। और डिवाइड तो करते नहीं, है ना? V/V/R तो करना नहीं, V/V/R ये तो नहीं करना ना। तो वीटीएच किसके बराबर आ गया? V2 के। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। पहली है V1 की हेडिंग। क्या आएगा? V1 -12/6। फिर आएगा V1/12। फिर आएगा प्लस V1 - V2/3 इक्वल टू 0। सही भाई? यस V1 सर। -12/6, ये केस वन हो गया ना, ये वाला केस वन हो गया। V1 -12/6, V1/12, V1 - V2/3। 12 ही एलसीएम इसका, तो यहाँ आ गया 2V1 -24 प्लस V1 प्लस 4V1 -4V2 इक्वल टू 0। सो 7V1 -4V2 इक्वल 24। इक्वेशन नंबर 1। कुछ बच्चे कैलकुलेटर में डालना शुरू करें। मैं V2 की बना रहा हूं जब तक इक्वेशन। V2 - V1/3। और क्या है? अच्छा, एक रास्ता ये तो है ही नहीं, तो रास्ते खत्म हो गए।
तो ये प्लस नहीं आएगा बल्कि इक्वल्स टू 2 आएगा। तो ये इधर चला जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये आएगा -v1 + v2 इक्वल 6। इक्वेशन नंबर जी। v2 बता दें, वही vth है। जी भाई, कैलकुलेटर लेके बैठना चाहिए आप लोगों को यार। 22 आ रहा है। 22 वोल्ट्स। ओके, ये vth आ गया। अब मैं आरटीएच निकालूंगा, पहले देख लो क्योंकि मैं रब कर दूंगा। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लो जल्दी से। वैसे तो नोडल का आंसर हमने किया है। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? काइंडली आस्क। Yes, sir. अच्छा, टाइमिंग का बता दीजिएगा भाई क्लास के। ठीक है ना। तो मैंने ये रब कर दिया। वीटीएच मेरे पास, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, मेरे पास वीटीएच कितना आ गया? 22 वोल्ट। अब आरटीएच निकालना है, तो आरटीएच कैसे निकलेगा? ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट 0 वोल्ट। और ये क्या हो जाएगा? ओपन 0 एम्पियर। बचेगा क्या? 6, 12, 3, 2। बताओ भाई, सही बनाया? यस सर, सही है। यस सर। Yes, sir. अगर मैं आपसे कहूँ आरटीएच जो है वो है 5 पैरेलल, नहीं 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 नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं, रुक जाओ रुक जाओ। क्या लिख लेते हैं? आरटीएच जो आएगा वो आएगा, ये दोनों आ गए सीरीज में, 3 2 5 प्लस, और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके सीरीज में होगा, 6 पैरेलल 12, ये होगा। क्या ख्याल है आपका? सही किया? यस सर। तो 5 + 12 6 72, 72/12 6 18। तो 72 और 18 डिवाइड होता है, 4 पे जाता है शायद, करके देखो। यस सर, 4 है। तो 4 यानी 9 ओम आ गया। सही है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा? जब आरएल की वैल्यू आरटीएच के बराबर हो, यानी कि 9। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया। जी भाई, सही है। चेक करते हैं। ये रहा भाई पहले सर पार्ट का हमें आंसर। कैसे पता चला कि कितना आ रहा है? 9 ओम। आंसर सही निकाला जी, पूछिए। सर हमें कैसे पता चला कि आरएल की वैल्यू आरटीएच के बराबर आ गई है? अबे, यही तो पढ़ा था आपने, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या होता है। आरएल जब आरटीएच के बराबर होगा तभी तो मैक्सिमम पावर होगी। तो यही तो हमने किया। आरटीएच हमारा कितना निकला? 9 ओम निकला ना। अच्छा ठीक है सर, इसको एक से इक्वल कर देना। ठीक है। आरटीएच 9 ओम आया या कुछ और आया, ये बताओ। बोलो। 9 ओम है। ओके, तो इस ग्राफ में अगर आप देखें तो आरएल की वैल्यू जब तक 9 ओम नहीं होगी, ये 9 ओम है सर, जब तक 9 ओम नहीं होगी मैक्सिमम कैसे आएगा पावर? ठीक है सर। यानी अगर 8 ओम होगी तो पावर गिर जाएगी, 6 ओम होगी गिर जाएगी, 4 ओम होगी गिर जाएगी, 1 ओम होगी गिर जाएगी। और अगर 10 ओम हुई, 12 हुई, 14 हुई तो भी गिरेगी। मैक्सिमम कब होगी? यस सर। 9 पे। जब 9 ठीक है सर। होगी। ये हमने शुरू में यही तो पढ़ा था। अच्छा, ये ओके। तो हमारे पास आरएल की वैल्यू क्या हो? आरटीएच के बराबर, तो 9 आ गए। अब आगे वो पूछता है फाइंड द मैक्सिमम पावर। ये कैसे निकालू भाई? फाइंड द मैक्सिमम पावर। तो हम चलते हैं 22 वोल्ट, 22 वोल्ट और 9 ओम है। मैं पहले इसको रब कर रहा हूं। वो कह रहा है मैक्सिमम पावर निकालो, तो उसके लिए आप कुछ भी ना करें, आप सर्किट को कंप्लीट बना लें। आपने कहा भाई सर्किट अब ये आ गया 22 वोल्ट, और आरटीएच कितना आया है बोलो? 9 ओम। बोलो भाई, सही कह रहा हूं? यस सर। ये हो गया थेवेनिन। अब मैक्सिमम पावर निकाली ना, तो बताओ मैक्सिमम पावर कब निकलती है? जब आरएल की वैल्यू क्या हो? 9 ओम। आर R एच के L इक्वल T V आरटीएच। 9. आर एल की वैल्यू हो आरटीएच के बराबर, यानी ये भी कितनी हो? 9 ओम। तो यहां पर भी क्या लगा दूं बोलो? 9. 9 ओम। तो बस यहाँ की पावर निकालनी है, पावर निकाल लें। पावर निकालने का फॉर्मूला तो बहुत आसान है। I²R, IV, V²/R, ये तीनों फॉर्मूले हैं या नहीं? Yes, sir.
तो बुक वाले ने पता है क्या किया है, इस टॉपिक में बुक वाले ने इसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किया है पी मैक्स के लिए। मैं कभी भी फॉर्मूला ना खुद ड्राइव करता हूँ, ना बच्चों को कहता हूँ, ना मैंने याद किया। मैंने कहा भाई सिंपल है यार, निकाल लो ना इसको। ये 9 ओम है, ये 9 ओम है, तो 22 वोल्ट है, तो ये 11 11 वोल्ट डिवाइड नहीं हो जाएगा? बताओ, आधा आधा हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? यस सर। तो ये वाला यस फॉर्मूला लगा यस लो, सर। 11 स्क्वायर अपॉन 9। बताओ कितना आ रहा है? जी, कितना आ रहा है मैक्सिमम पावर? 13.4। 13.44। 13.4? यस सर। क्या? यस सर, 13.4 क्या? किलोमीटर? 13 पॉइंट, अच्छा नहीं नहीं, थर्टीन पॉइंट वॉट। फोर वॉट हाँ तो फिर वॉट। ये आ गया आपका रिजल्ट। बताओ किसी नए फॉर्मूले की जरूरत है कोई? आप जरा इसका आंसर देख लेते हैं। नो सर। ये रहा, 13.4 वाट आ गया। अब देखो उन्होंने ड्राइव किया हुआ था कि इसका इसी से ड्राइव करके निकाला कि VTH स्क्वायर अपॉन 4 RL आप करेंगे तो मैक्स पावर निकलेगी। ये फॉर्मूला भी ड्राइव हो जाएगा, मसला नहीं है। लेकिन मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं एक नया फॉर्मूला ड्राइव करूं और फिर ये याद करूं या डेरिवेशन करूं? मुझे क्या नीड है? मेरे सामने छोटा सा सर्किट है, मैं खुद ही पावर निकाल लेता हूं मैक्सिमम। जी। सर। सर अगर अगर जी, हम इन दोनों को पहले सीरीज में कर देते, रेजिस्टेंस को फिर निकाल सकते हैं। आप करके देख लीजिएगा, सेम आएगा आंसर। भाई ट्वेंटी टेक्निक टू कोई भी स्क्वायर लगाइए, अपॉन 18। वो टेक्निक टेक्निक कोई भी लगाइए, आपका रिजल्ट सेम आना चाहिए। सही है ना? ठीक है। बट सर उससे तो आंसर आ रहा है 26.8। क्या किया आपने? मैंने दोनों को सीरीज में किया, फिर उसके बाद उनको सम करके वी स्क्वायर अपॉन आर कर दिया, तो मेरे ख्याल से यार पूरे तो वो सर्किट तो का आ गया वो मेरे तो पास। आपने टोटल पावर निकाल ली ना, पावर तो लोड पे निकालनी है ना। ठीक है सर। अगर आप सम करेंगे तो सर वो फिर आई हाफ हाफ स्क्वायर, हो फिर गया। आप आई स्क्वायर आर लगाएं। आप सम करें 18, फिर 22/18 करेंगे तो करंट आ जाएगा। फिर आई स्क्वायर आर आर तो 9 ओम ही यूज होगा ना, 18 ओम थोड़ी यूज होगा। ठीक है सर। ठीक है। और अगर वैसे आपने कितनी निकाली है पावर, बाय द वे आपकी जी कितनी आ रही थी अभी? 26.8 सर, उसका हाफ हो जाएगा, 13.4 हो जाएगा। हाँ मैं ये कह रहा था 26.8 अगर निकाली तो वो तो ओवरऑल पावर है ना, तो दोनों पे आधी आधी डिवाइड हो रही है। ये आ गई। सही है। यस सर। ओके बच्चे। अच्छा इसके बाद आई थिंक ये टॉपिक खत्म हो रहा था, ये मैं अब आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इसमें क्या करना है? टाइम डिटरमाइन अप। द वैल्यू ऑफ आरएल दैट विल ड्रॉ द मैक्सिमम पावर, वही सवाल हो गया। कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर, वही सवाल हो गया। पहला पार्ट कैसे करेंगे? आरएल को आप हटाएंगे और इस जगह पे VTH निकालेंगे। सही है भाई? एक क्वेश्चन तो होमवर्क सही दे है सकता सर। हूँ ना, मुझे बताओ। इस जगह पे यस VTH सर। निकालना है, तो जब इस जगह पे VTH निकालूंगा ये नहीं होगा तो 4 ओम से कोई करंट तो गुजर नहीं रहा होगा। इन दोनों का ओवरऑल इसके पूरे अक्रॉस VTH होगा ये पूरा। सही? कर दूं क्या? थोड़ा सा बता दो कि आपने यहाँ पे VTH ले लिया। चले ये जब तक स्लाइड चल रही है कर रहा हूँ। यहाँ से कोई करंट तो जा नहीं रहा, तो VTH इसके पूरा क्रॉस हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे, वैसे तो ये उससे ज्यादा आसानी से हो जाएगा मैश से, लेकिन अगर मैं ये ले लूं मिसाल के तौर पर, तो ये जगह हो गई 9 वोल्ट, ये जगह हो गई V1, और ये जगह हो गई V2। तो V2 जो है वो तो 3VX हो गया, और 3VX क्या है? 3 टाइम्स 9 - V1। तो ये आपकी एक इक्वेशन तैयार हो गई। दूसरी इक्वेशन आप V1 की बना लेंगे। और VTH क्या होगा आपका? प्लस का आ रहा है V1 पे, माइनस का आ रहा है 0 पे, तो VTH भी निकल आया। एक तो तरीका ये है कि आप एक इक्वेशन ये बना ली, दूसरी V1 की इक्वेशन कैसे बनेगी? V1 - 9/2, V1 - V2/1, और बस इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन आपने यहां से बनानी है, एक इक्वेशन आपने यहां से बनानी है, दोनों सॉल्व करेंगे V1 आ गया, दैट्स इट। भाई बात समझ में आ रही है? यस सर। दूसरी तरीका है आप इस पे एक मैच लगा लीजिए और इसको सॉल्व कर लेगा, और आखिर में VTH के लिए VTH निकालना है, वो इनके क्रॉस है, तो वो पूरा इस तरह से आप KVL लगाएंगे, VTH आ जाएगा। बहरहाल ये अब आप सॉल्व करेंगे, और ये वो जो 10 चीजें वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करके आप क्या निकालेंगे? VTH और RTH, और जो RTH आएगा वही RL होगा, 4.22 ओम।
और उसके बाद फिर आप मैक्सिमम पावर कैसे निकालेंगे, जैसे अभी निकाली थी कि आरटीएच और आरएन लगाकर आप कर लेंगे। तो मेन काम तो थेवेनाइज करना ही है इसको। तो हमारे पास 4 थ्योरम्स हमारे कंप्लीट हो गए, सिर्फ एक थ्योरम रह गया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। जो मैंने पूरा असाइनमेंट दिया हुआ है करीबन आपको मैंने करा दिया। हालांकि मुझे ख्याल आ रहा है कि असाइनमेंट की डेट मैंने बहुत लंबी रख दी है, अगले हफ्ते ही सबमिशन रख देता हूँ। तो कर दूं अगले हफ्ते ही या जाने दूं? नो सर। नो सर। अच्छा चले, ठीक है, सही है। बस लेकिन अब आपने खुद से करना है, और कोई चीटिंग वीटिंग मतलब चीटिंग से मुराद कॉपी शॉपी नहीं करनी, ठीक है? इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, मिड टू फाइनल आपके अच्छा आएगा, ठीक है? तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों? ओके ओके सर। सर। ओके, मैं अटेंडेंस का देख लूँ जरा हिसाब। चलिए, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।